तो सेकंड ड्रॉ पे होगा, है ना। तो जब फर्स्ट ड्रॉ पे नहीं होगा सेलेक्ट तो हम क्या करेंगे, Q इंटू पी आई स्टार ना बेटा। अब फिर प्लस, अब आपका हम कह रहे हैं मान लो थर्ड ड्रॉ पे सेलेक्ट हुआ, अब ऐसे चलते चले जाओ, है ना। तो थर्ड ड्रॉ पे अगर सेलेक्ट होगा तो मतलब पीछे आपका सेलेक्ट नहीं हुआ है, सिंपल सी बात है। तो ये आपका क्यू स्क्वायर बन जाएगा ना, ये दो बार भाई, पहले ड्रॉ में सेलेक्ट नहीं हुआ तो क्यू, फिर दूसरे ड्रॉ में क्यू, क्यू इंटू क्यू ना बेटा, और फिर ये आपका थर्ड वाले में हो जाएगा, है ना। तो फिर देखो ये इसी तरीके से चलता चला जाएगा। मान लो फोर्थ वाले में सेलेक्ट हो रहा है तो ये आपका पी आई स्टार ना बेटा, डॉट 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 डॉट। अब ये इनफाइनाइट तक जाएगा, है कि नहीं बताइए, पहले ये बताइए ये इनफाइनाइट तक जाएगा कि नहीं, हमें पहले ये बताइए। अरे भाई आई जे जो रैंडम नंबर है जरूरी थोड़ी है वो कोई एक फिक्स नंबर तक ही वो होगा, वो तो चलता चला जाएगा ना बेटा, है कि नहीं। हो सकता है बार बार सेलेक्ट ही ना हो, तो जब हो नहीं होगा तो अब तो इनफाइनाइट लेना ही पड़ेगा। तो ये आपका एक कैसा सीरीज बनता है बेटा, ज्योमेट्रिक सीरीज, जानते हो आप लोग, पढ़े हो मैथमेटिक्स में, तो ये आपका एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाता है, ठीक है। तो अब देखो, बोलो। कहाँ पे, यहाँ, हाँ ये, अच्छा इसमें क्यों कैसे आया ये कह रहे हो। हाँ देखो सेकंड ड्रॉ पे सेलेक्ट होने का मतलब ये होता है बेटा, देखो ये है फर्स्ट ड्रॉ, ठीक है, ये है सेकंड ड्रॉ, ये है थर्ड ड्रॉ ना, ये फोर्थ, इसको मिटा दूं क्या अब, ये है फोर्थ। अब ऐसे चलता चला जाएगा ड्रॉ ड्रॉ। देखो फर्स्ट ड्रॉ पे सेलेक्ट हुआ तो फर्स्ट ड्रॉ की तो प्रोबेबिलिटी यही है, पी आई स्टार, क्लियर। अगर सेकंड ड्रॉ पे सेलेक्ट हो रहा है आपका जो यूनिट है आई, सेकंड ड्रॉ पे सेलेक्ट हो रहा है मतलब फर्स्ट ड्रॉ पे नहीं हुआ ना, तभी सेकंड ड्रॉ पे हो रहा है ना आई यूनिट सेलेक्ट। तो अब आपको दोनों केस लेने हैं कि नहीं, एक तो नहीं सेलेक्ट हो इसकी प्रोबेबिलिटी जो कि क्या है क्यू, और जो सेलेक्ट हो रही है उसकी प्रोबेबिलिटी, क्लियर है। अरे भाई पी आई स्टार बार तुम्हारा तो एक जो है पर्टिकुलर यूनिट के बारे में बात कर रहा है ना, लेकिन जब आप समेशन कर दोगे तो उससे ये पता चलेगा कि कोई भी यूनिट सेलेक्ट नहीं हुआ। तो जैसे यहां पे अगर आपका, जैसे देखो जब आपने आई जे रैंडम नंबर जनरेट कराए ना, तो सेलेक्ट कोई यूनिट सेलेक्ट नहीं हुआ, मतलब समझ रहे हो, मतलब आपका आई भी नहीं हुआ होगा, सिंपल सी बात है ना। आपका आई जे क्या है, दोनों बेकार चले गए, कोई आप सैंपल पॉइंट आपको नहीं मिला। क्यों, आपको यही बता रहा है कि आपने पॉपुलेशन में से सैंपल आप नहीं सेलेक्ट कर पाए, क्लियर है बताइए। तो सेकंड ड्रॉ पे मैं कह रहा हूं कि ith यूनिट सेलेक्ट हो रही है सेकंड ड्रॉ पे, हाँ। तो जब सेकंड ड्रॉ पे सेलेक्ट हो रही है तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ड्रॉ पे नहीं हो रही होगी। तो ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी है दैट इज द प्रोबेबिलिटी एट सेकंड ड्रॉ, और ये प्रोबेबिलिटी है किसमें, फर्स्ट ड्रॉ। तो अब बात ये है ना, ड्रॉज जो है आपके इनफाइनाइट हो सकते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि हो सकता है बार बार आपका रिजेक्ट हो, और मिनिमम आपके कितने नंबर आप ड्रॉज होने चाहिए बेटा, आई जे पेयर जो नंबर है वो कितने होने चाहिए मिनिमम सैंपल, अगर आपका साइज एन लेना है पॉपुलेशन से। तो देखो रिलेशन अगर हमें बनाना है, जैसे मान लो मैं इसी को नंबर बोल रहा हूँ आई एंड जे ना, इस पेयर का एक नंबर होगा, तो ये पेयर मिनिमम कितना होना चाहिए, स्मॉल एन, है ना बेटा। स्मॉल एन तो होना ही चाहिए, लेकिन इससे क्या पता चल रहा है, इनफाइनाइट भी तो हो सकता है ना, बताइए पहले समझ में आ रहा है कि नहीं। मेरे हिसाब से आप लोग समझ रहे होगे, है ना। तो अब देखो, अब इसमें गौर से देखो पी आई स्टार आपका कॉमन है ना, तो कॉमन ले लो, तो ये आपका क्या बचेगा, वन प्लस क्यू, क्यू स्क्वायर क्यूब डॉट 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 दिस, ठीक है। तो अब पी आई स्टार, अब ज्योमेट्रिक सीरीज में आपको पता है ये क्या होता है ना, ए अपॉन वन माइनस आर, तो आर क्या है, ये क्यू है ना बेटा, वन माइनस ये आपका क्यू बन जाएगा, बताइए पहले, है ना। तो अब यहाँ पे वैल्यूज रख दो, पी आई स्टार की वैल्यू आपको पता है दैट इज द एक्स आई अपॉन एन एम, ठीक है, वन अपॉन वन माइनस क्यू की वैल्यू आपको पता है वन माइनस एक्स बार अपॉन एम, है ना, देखो पहले, ठीक है ना।
तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो गौर से देखो, ये 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये xi अपॉन एन एम, और फिर ये क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल एम, मतलब अच्छा रुको एक स्टेप और लिख दें, x बार अपॉन कैपिटल एम ना, और ये क्या बन जाएगा बेटा, xi अपॉन एन एम, और ये m अपॉन x बार। तो ये देखो m से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा क्या, xi अपॉन एन x बार ना बेटा, और फिर ये क्या बचा, xi अपॉन समेशन xi। ठीक है, तो देखो मैं इसी xi को अब मैं अगर नोटेशन अगर मैं चाहता हूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं, tn। ठीक है, तो अब गौर से देख लो सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी तुम्हारी क्या आई, pi इज इक्वल टू xi अपॉन tn, यही तो आई। अब यहां देख लो pi तुम्हारा क्या है, प्रोपोर्शनल टू xi, यही तो प्रूव करना होता है आप लोगों को ना बेटा। ith यूनिट के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड करनी चाहिए, उसके साइज पे, तो देखो साइज पे डिपेंड हो गई, और tn आपका क्या है, समेशन ऑफ xi है ना। देखो लाहिरीज मेथड प्रोबेबिलिटीज निकालने में थोड़ा डिफिकल्टी है ना, लेकिन इसमें जो है जो सैंपल पॉइंट्स आने की जो आप बार बार जो आपका क्यूमुलेटिव टोटल निकाल रहे थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस आपको दो रैंडम नंबर दिए रहेंगे, कंपेयर करा के जल्दी जल्दी निकाल लो, है ना। लेकिन क्यूमुलेटिव टोटल में आपको साइज दिए रहेंगे, सबसे पहले क्यूमुलेटिव टोटल नंबर निकालो, उसके बाद रैंडम नंबर से कंपैरिजन करा दो, फिर देखो कौन क्या है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें आप